नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास प्रोग्राम और आपका पसंदीदा प्रोग्राम मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए ना हम आपको ऐसे ऐसे मंत्र देते हैं जो न्यूली मॉम है उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही देखिए, जब आप नई नई माँ बनती है ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को दे ना दे, बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ें, वो सब कन्फ्यूजन आपकी दूर कर सकें। आज इसी कड़ी में एक और कन्फ्यूजन कह लीजिए, एक और सवाल कह लीजिए। एक मदर ने हमसे पूछा है कि उनका बच्चा 2 साल का है और वो एनीमिक है। तो मैं तो उसे आयरन की सब चीज़ें देती हूँ, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। क्या करूँ कि उसमें आयरन की कमी ना हो, एनीमिक से वो बाहर आ जाए, हीमोग्लोबिन उसका बढ़ जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा एनीमिक है या उसमें खून की कमी है तो कैसे वो पूरी की जाए और क्या गलती हम करते हैं जिससे हमारे बच्चे के अंदर खून नहीं बढ़ पाता। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग आयरन, बच्चे को आयरन के सोर्सेज बहुत देते हैं, जैसे कि हम चुकंदर दे रहे हैं, अनार दे रहे हैं, वो पालक दे रहे हैं, छोले दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा, बच्चे का एनीमिक है जस के तस है। तो देखिए, हम जो मेजरली गलती करते हैं, हम कई बार होता है ना कैल्शियम के साथ, जी हाँ, कैल्शियम के साथ बच्चे को कुछ भी चने खाने के लिए दे दिए, या बच्चे ने दूध पिया है 10 मिनट बाद उसको खाने में छोले चावल दे दिए, 10 मिनट बाद उसको चुकंदर वाला सलाद दे दिया, 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसको दे दिया हमने कुछ भी, मतलब आयरन से रिलेटेड चीज़ें खाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो होता है सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। जी हाँ, जब हम कैल्शियम खाते हैं ना तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ढंग से नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें खाएं, यानी कि दूध या दूध से बनी चीज़ें खा रहे हैं या कैल्शियम का कुछ और सोर्स ले रहे हैं, तो करीब 1 घंटे बाद ही आप आयरन से रिलेटेड कोई चीज़ खाएं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होगा फिर सही तरीके से होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। आयरन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, खून जब हमारी बॉडी में होता है, हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, तो बहुत बच्चा हर एक्टिविटी में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएगा, एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, तो सुस्तपन नहीं रहेगा बच्चे में, और साथ ही बीमारियों से भी दूर रहेगा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। देखिए, जब भी बच्चे को आयरन आप दे रहे हैं तो कोशिश करें उसमें विटामिन सी इंक्लूड कर दें, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी चीज़ होती है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से करता है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ दे रहे हैं आयरन की, उसमें नींबू डाल दीजिए। चाहे आप दे रहे हैं सब्जी दे रहे हैं, आयरन छोले की सब्जी दे रहे हैं, काले चने जिसे होते हैं, उसमें नींबू डाल दीजिए। चुकंदर का सलाद दे रहे हैं, उसमें नींबू डाल दीजिए। परांठा अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो हल्का सा उसमें खट्टी चीज़, मतलब नींबू का हल्का सा शेड कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। यही कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम करते हैं और फिर बोलते हैं हमारे बच्चे का खून ही नहीं बढ़ रहा, हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ रहा, एनीमिक है बच्चा। तो इन गलतियों पे ध्यान दें। बाकी आयरन का बेस्ट सोर्स है चुकंदर। आप पोमेग्रेनेट ले लीजिए, यानी कि अनार ले लीजिए, पालक ले लीजिए, जो भुना हुआ चना होता है वो दीजिए बच्चे को, चने की सब्जी दीजिए बच्चे को, साथ ही गुड़ और चना ज़रूर दीजिए बच्चे को। ये एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, देसी कॉम्बिनेशन है, लेकिन इससे आयरन डेफिनेटली बढ़ता है। और ध्यान रखें, कैल्शियम ना दें जब भी आप आयरन दे रहे हैं, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। तो आपने जान लिया कि आखिर हम कहाँ गलती करते हैं कि बच्चे का आयरन नहीं बढ़ पाता, बच्चे का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता, आयरन की कमी रह जाती है। तो आज उन चीज़ों पे हमने आपसे डिस्कस किया है और कोशिश की है आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो वो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती ना दोहराएं। फिलहाल के लिए इतना ही।